ये देखें। माशाल्लाह, कितनी अच्छी लग रही है और फिटिंग कितनी सही आई है ना। फिटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है अम्मी। ये देखिए कितना बड़ा गला है। कहाँ है बड़ा गला? बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। अम्मा ये ठीक नहीं है, और आपको तो पता है ना कि मैं इतने बड़े गले नहीं पहनती। आप मेरे लिए कोई कॉलर के गले की शर्ट बना देती। अरे इतनी गर्मी में तुम बंद गले वाली कमीज पहनोगी क्या? अम्मी ये गर्मी मुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ अगर मैं पर्दा ना करूँ या पर्दे में कोई कोताही करूँ तो मेरा रब मुझे बहुत कुछ कहता है। अच्छा मेरी पर्दे वाली बीबी। अरे सलीम साहब। सलीम साहब? सलीम साहब एकदम से? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे भी पर्दा करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। खड़े क्यों हैं? आए बैठे ना। अरे नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। असल में मैं ऊपर वाले पोर्शन का किराया लेने आया था। आज 2 तारीख हो गई है ना। सलीम साहब, मैं बहुत जल्द किराया अदा करने की कोशिश करूंगी। वो मेरे भाई 1-2 दिन में पैसे भेज देंगे। देर के लिए माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, माजरत की क्या जरूरत है। हाँ, मुझे पता है आपका किराया कहीं नहीं जाएगा। ऐसे भी आप तो मेरी बहन है। अगर 1 आध महीना आप किराया नहीं भी देंगी ना तो मैं आपको कुछ कहूँगा थोड़ी। सलीम भाई बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे किराएदार तो ढूंढने से नहीं मिलते। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे बैठे ना, चाय पी के जाइएगा। नहीं नहीं, अब जब मैं दोबारा आऊँगा ना फिर चाय पी लूँगा। चलिए ठीक है। अरे मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, तुम क्यों परेशान होते हो। हाँ चलो ठीक है, सही है। एक तो ये संडे का दिन भी ना काम में ही गुजर जाता है। मुझे संडे कम और मासी डे ज्यादा लगता है। मेरी बेटी पे काम का इतना लोड। माँ कहाँ है तुम्हारी? उससे कहो ना, वो करेगी काम। अम्मी भी तो रोज ही करती है ना अब्बा। एक दिन है वो मुझसे भी काम नहीं होता, आप उसके लिए मासी रख लें। बेटा मासी तो नहीं, काम संभालने वाली ला सकता हूँ, जो काम भी संभाल ले और हम सबको भी। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटे, तुम नहीं समझोगी, रहने दो। तुम्हारी माँ को बड़ी समझ है। ये कौन आया इस वक्त? अब वो दूध वाला होगा, मैं लेकर आती हूँ। वो तो शाम को 5 बजे आता है। वो संडे वाले दिन ना इसी वक्त आता है हमेशा। मैं लेकर आती हूँ जल्दी से। रुको, तुमसे किसने कहा है जाने को? मैं हूं ना घर में, मैं देख लूंगा। तुम्हें मना किया ना, इसे गेट पे मत जाने दिया करो। हटो आगे से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। तुम कौन हो? मैं दूध वाला। लेकिन तुम तो नहीं आते हमारे यहाँ। हाँ, आज संडे है ना, तो इस वजह से मैं अपने अब्बा का हाथ बटाने के लिए आज आया। ये दांत क्यों निकाल रहे हो? किसी को देखकर स्माइल करना अच्छी बात होती है ना। अच्छा अच्छा, लाओ दूध दो। जी। सुनो, आइंदा आने से पहले फोन कर लेना मुझे। जी ठीक है। मोबाइल है? जी है। निकालो, नंबर लिखो। जी।
हद होती है। लोग इतने पागल होते हैं कि उनमें अकल या सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। बस कर दो रूबी, तुमने कौन सा अच्छा सलूक कर दिया उनके साथ? ये आप बोल रही हैं अम्मा? मैंने ऐसा क्या कर दिया था? मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं उनकी आंखें निकाल लूं। ये भी कोई तरीका है भला, किसी के घर में बिना इजाजत घुसने का? अब क्या जान लोगी उनकी? इतनी तो रियायत करते हैं हमारे साथ, वरना तो। अम्मी, किसी के एहसान का ये मतलब नहीं होता है कि वो जब दिल चाहे मुंह उठा के आपके घर में घुस आए। पर्दे का कोई ख्याल ही नहीं है। वो चाहते तो खटखटा के आ सकते थे, लेकिन नहीं। असल में उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया हुआ है, इसीलिए अपना घर समझ के आ जाते हैं। अम्मी, उन्होंने आपको अपनी बहन नहीं बनाया हुआ, बल्कि आपको मामू बनाया हुआ है। भाई भाई बोलने का यही नतीजा होता है। कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। जोया, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनी जोया, की बातें। अपने कानों से जी अब्बा, बेटी एक गिलास पानी पिला दे। स्टेज पे बैठे थे, क्या इल्हाम मैं लेकर आती हूँ। रुको, आपको तो शुक्र ये क्या पहना है तुमने? आपके बेटे की जान कितनी दफा मैंने मना किया है, इस तरह के कपड़े मत पहना करो। आप उसके बारे में सोच रही है, हैरत है मुझे। बेहयाओं के कपड़े हैं ये। जाओ चेंज करो जाके। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? आज से जोया के कपड़े मुझे दे देना, मैं सिलवा दूंगा। तुम्हें तो मेरी बात समझ में आती नहीं है। क्या खराबी है कपड़ों में? सारी बच्चियां पहनती हैं ऐसे कपड़े। खराबी कपड़ों में नहीं है, लोगों की नजरों में है। मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम में तो अकल नाम को नहीं है। जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। जी। यार मैं किस तरह यकीन दिलाऊं कि अब्बा पहले से ज़्यादा सख्तियां करने लगे हैं मुझ पर। पर्दे का पहले से ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो अब। नहीं, मेरा तो आना बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा सही है, मैं कोशिश करूंगी कल आने की, ठीक है? पता है, बाबा ने मुझे जीन्स और शर्ट पहनने से मना कर दिया है। पहले से ज़्यादा ना सारा वक्त घर पर गुजारने लगे हैं वो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कल छत पे मिलने की कोशिश करूंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपको मुझसे कोई काम तो नहीं है ना? मैं छत पर जा रही हूँ। क्यों? वो एग्जाम की तैयारी करनी है ना, ऊपर इतनी अच्छी हवा चल रही है, मजा आएगा मुझे पढ़ने में। ये इतना तैयार होकर तुम छत पर जा रही हो, अगर तुम्हारे बाप ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी 10 बातें सुनाएंगे। क्या हो गया अम्मी? मैं कौन सा कहीं घूमने जा रही हूँ, छत पर ही तो जा रही हूँ। अगर आपको या बाबा को कोई भी काम हो ना तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँ। जी, तुम एक काम क्यों नहीं करती कि जाओ जाकर अपने अब्बू से पूछ लो, मुझे अपने मामलात में मत घसीटो। अल्लाह अम्मी, अच्छा अब्बा को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं छत पर जा रही हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो ज्यादा, समझ आई? जाओ जाकर उनसे पूछो। कोई काम ही नहीं कर सकती हैं। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। ये लीजिए अम्मी। अरे बेटा, मेरे लिए क्यों तकलीफ करती हो? और आप जो मेरे लिए दिन रात सिलाई मशीन पे एक करती हैं, उसका क्या? बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो मेरी माँ, मैं भी आपके लिए यही चाहती हूँ। इसीलिए मैंने फैसला करा है कि मैं करीब के किसी स्कूल में नौकरी करूँगी। मगर बाहर तो बहुत बुरे हालात हैं, मैं तुम्हें नौकरी की इजाज़त नहीं दे सकती। अम्मा, अगर आप मुझे नौकरी की इजाज़त नहीं दे सकती तो आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों था? वो तो ठीक है, लेकिन क्या अम्मा? आप मुझसे खुल के बात करें, क्या बात है? वो सलीम भाई कह रहे थे कि हालात बहुत ख़राब हैं, लड़कियों को नौकरी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए।
बाहर मोहल्ले के लड़के खड़े रहते हैं और आती जाती लड़कियों को तंग करते रहते हैं। सलीम भाई, सलीम भाई, सलीम भाई, मैं तंग आ गई हूँ इस इंसान के नाम से। एक तो ये हमारे घर में बगैर इजाजत घुसा चलाता है और उसके बाद वो घर के तमाम मामलात में इंटरफेयर करता है। तमीज से बात करो रूबी, वो तुम्हारे मुंह बोले मामू है। मुंह भोले मामू? ला तौबा, नजरें देखी आपने उनकी? अच्छा बस चुप भी कर जाओ। मुझे तो लगता है कि ये इंसान चाहता ही नहीं है कि मैं पढ़ूं। नौकरी का तो मैं कह रही थी, असल में तो उन्होंने पढ़ाई का ही कहा था। और वैसे भी लड़कियों को जब हांडी चूल्हा ही करना है तो इतना वक्त और पैसा बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है? अम्मी वो अच्छा इंसान नहीं है, बहुत बुरा इंसान है। पहले तो मुझे सिर्फ उसकी नजरें गलत लगती थी, लेकिन अब मुझे उसकी नीयत भी ठीक नहीं लगती। रूबी तमीज से बात करो, जो तुम्हारे मुंह में आता है बस बोले चली जाती हो। ये बोहतान है बेटा, और किसी को ऐसे नहीं कह देते। वाह अम्मा वाह, हमारा इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी के घर में बगैर इजाजत के घुस आएं, और वो तो हमारी जिंदगी के तमाम मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। रूबी मैंने पहले भी कहा है कि तमीज से बात करो। अपने से बड़ों के बारे में ऐसे कहते हैं क्या? अम्मी, इंसान उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता, किरदार से होता। और वैसे भी अगर उन्होंने आपकी आंखों पे पट्टी बांध ही दी है ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। रूबी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। वैसे भी बेवा होने के बाद। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हेलो। हेलो। क्या हाल है? अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन रेड वाली शर्ट क्यों नहीं पहनी? यार वो शर्ट इस्त्री नहीं थी ना, और दूसरा तुमसे मिलने की जल्दी जो थी। ठीक है, आज माफ कर दिया, अगली दफा माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक है महारानी साहिबा, अगली दफा बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाह रही हैं। मुझे ये बताओ, आज तो बहुत खुश लग रही हो तुम, क्या बात है? डरने लग रहा तुम्हें? जाहिर है अब्बा का डर जो खत्म हो गया, सारा डर तुम्ही ने तो खत्म किया, वरना तो पहले घर में एक कोने से दूसरे कोने में जाते हुए भी चोरी लगती थी मुझे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी छत पर हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी मत आना, वरना मैं इतना शोर मचाऊंगी ना कि सब आके तुम्हें मारेंगे। अच्छा बाबा, नहीं आऊँगा, नाराज मत हो। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी दरअसल मैं ये कह रहा था, असल में मुझे रूबी के बारे में बात करनी थी। जी जी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था नाइला बहन के आपने रूबी की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है, तो मेरा मतलब है मेरे पास एक तजवीज़ है। कैसी तजवीज़? क्यों ना आप रूबी की शादी किसी ऐसे शख्स से करें जो माशी तौर पे मुस्तहकम हो। मेरा मतलब है उसके पास जायदाद वगैरह होनी चाहिए,
तो फिर रूबी को किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। सलीम साहब, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे को कभी कोई माशी तंगी ना हो, लेकिन ऐसे रिश्ते तो नसीबों से मिलते हैं। रिश्ता तो मौजूद है, बस आप हाँ कर दें। मेरा मतलब है आप समझ रही है ना मेरी बात। मैं आपका मतलब अब भी नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें। उठो, अभी इसी वक्त उठो और निकलो यहां से। और हाँ, हम ये घर खाली कर रहे हैं और इस घर का पूरा किराया तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। दफा हो जाओ यहां से। अरे रूबी, मेरी बात तो सुनो। असल में तुम मेरी बात सुन रहे हो या मैं शोर मचा दूं? और सुनो, कि अपनी मिठाई उठा के लेके जाओ यहां से। देखा, कितना समझाया मैंने आपको, लेकिन आपने मेरी एक ना मानी। नतीजा आपके सामने है। अभी इसी वक्त उठो और निकलो यहां से। और हाँ, हम ये घर खाली कर रहे हैं और इस घर का पूरा किराया तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। दफा हो जाओ यहां से। कहाँ चली गई है? मैं मेरे मालिक के घर में ही हूँ। एक फरमाइश करूं, पूरी करोगी? अब मुझे ना अब चलना चाहिए। अरे ये भी क्या जल्दी है, थोड़ा ठहरो। इतनी देर हो गई है, पता है अब्बा भी उठ गए होंगे। अरे भाई, तुम और तुम्हारे, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे सामने खड़ी रहो और मैं तुम्हें देखता हूँ। क्यों? इतनी देर से तो तुम्हारे पास दिल नहीं भरा? मेरा दिल नहीं भरता तुमसे। रात के अंधेरे में तू मेरे घर में घुस आया? तुझे शर्म नहीं आती किसी के घर में घुसने में? सलीम साहब, संभाल के, ज्यादा शोर मचाएंगे तो आपके लिए बदनामी होगी। और हाँ, मैं आपकी तरह बगैर इजाजत लिए घर में नहीं घुसता। आपकी बेटी ने ही बुलाया था मुझे। मैं तो अपने लायक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे अगर जो करे तू सब है अच्छा, जो बुरा है मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें। अब कोई गर्ज नहीं है दिल का
मैंने किसी की बेटी पर नजर रखी, अल्लाह ने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे वालिद, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। यही इल्तिजा है